हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं क्यूटी पाई सीरीज का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्वा ही अपना फोन चेक करता है, जिसमें उसे कोरियन एजेंसी कॉस्मिक शो एंटरटेनमेंट का मेल आता है, जिसमें उसे एज अ न्यू आर्टिस्ट सेलेक्ट कर लिया गया है और वो उससे बात करना चाहते हैं इस बारे में। बस ये पढ़ते ही वो बेड पर कूदने लगता है और गाना गाने लगता है और उसे अपने सारे फैंस की हूटिंग की आवाज भी सुनाई देने लगती है, जो सब उसके लिए चेयर कर रहे हैं। ये सब वो कर ही रहा होता है, तभी हिया क्वा के रूम में आ जाता है। हिया कहता है, ये क्या कर रहे हो? तो क्वा कहता है, मैं जस्ट मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो हिया कहता है, अगर तुम्हारी मॉर्निंग एक्सरसाइज हो जाए तो आकर ब्रेकफास्ट कर लेना। वो तैयार है और वो वहां से हंसते हुए चला जाता है, जिसको देखकर क्वा एम्बैरस फील करता है और लेट जाता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ हिया ब्रेकफास्ट लगा रहा होता है और क्वा कहता है, मैं अभी भी तुम्हारे न्यू हाउस में ज्यादा फिट नहीं हुआ हूँ। तो हिया कहता है, मेरा नहीं, हमारा घर है ये। और दोनों ही ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी हिया क्वा से पूछता है, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हो? क्योंकि अब तुम ग्रेजुएट हो चुके हो। और शादी के बाद तुम क्या करना चाहते हो? तुमने सोचा इसके बारे में? तो क्वा कहता है, हाँ थोड़ा सा सोचा है मैंने। इसके बाद हिया कहता है, तुम किरिन बनना चाहते हो? गाइस, ये किरिन हिया क्वा का ही नाम है, जो उसने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम रखा है। किरिन, उसका नाम किरिन भी है। तो क्वा कहता है, हाँ मैं किरिन बनना चाहता हूँ। तो फिर हिया कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे इसके बारे में हमेशा बता सकते हो। तभी दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और हिया क्वा को देखा जा रहा होता है बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ। तभी हिया क्वा से पूछता है, अगर तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया हो तो चले? तभी क्वा हिया से कहता है, हम मैरिज स्टूडियो में 1 बजे मिलेंगे। तो हिया कहता है, क्यों, क्या हुआ? तो क्वा उसे बताता है कि उसे खुंडियों के साथ कुछ काम है और वो उसके साथ ही जाना चाहता है किसी काम से। तो हिया कहता है, सही है, तुम्हें ऑफिस में मेरा वेट नहीं करना पड़ेगा। और वहां से क्वा को किस करके चला जाता है। तभी क्वा खुंडियों को कॉल करके घर आने के लिए कहता है। अब सीन दिखाते हैं कि खुंडियो घर से निकल ही रहा होता है। तभी हिया आई उससे पूछते हैं, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तो खुंडियो कहता है, ख्वा से मिलने जा रहा हूँ। तो हिया यही कहता है, पर हम तो उनसे आफ्टरनून में मिलने ही वाले थे। तो खुंडियो कहता है, सिर्फ हम दोनों मिलने वाले हैं और मैं ही जा रहा हूँ। तो हिया कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तो उनके घर छोड़ दूंगा। पर खुंडियो कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। अब सीन दिखाते हैं जहाँ ख्वा पीजे से बात कर रहा होता है कि उसको कॉस्मिको एंटरटेनमेंट का मैसेज आया है और वो उसको क्या रिप्लाई दे। तभी वह खुंडियो आ जाता है और उसका लैपटॉप देखकर कहता है, कॉस्मिको एंटरटेनमेंट तुमसे बात करना चाहता है। दैट्स अमेजिंग ख्वा, और उसे हक कर लेता है और ख्वा से पूछता है, तुमने क्रॉस चेक तो कर लिया है ना कि ये एक्चुअल कंपनी है, कोई स्पैम तो नहीं है ना? तो ख्वा कहता है, हाँ मैंने चेक कर लिया है और मैंने पीछे से भी कंफर्म कर लिया है। तो ड्यू कहता है, वाओ, मेरा फ्रेंड अब कोरियन एजेंसी ज्वाइन करेगा और फेमस आर्टिस्ट बन जाएगा। तो ख्वा कहता है, कहा, मैंने तो अभी उनको रिप्लाई भी नहीं दिया है। तो कुंडियो कहता है, किसका वेट कर रहे हो? हियालियन का? तो ख्वा कहता है, सिर्फ यही नहीं एक रीजन है, और भी बहुत चीजें हैं जो मैं सोच रहा हूँ। अब सीन दिखाते हैं जहाँ हिया का मैनेजर मैरिज स्टूडियो के साथ 1 बजे की मीटिंग फिक्स करते हैं और उसे बताते हैं, और कुछ चीजें स्टूडियो ने उन्हें एडवांस में भेजी होती है ताकि वो उसको चेक कर सके। पर हिया कहता है, ये मैं बाद में देख लूंगा और क्वा को डिसाइड करने दूंगा। तभी वहाँ हिया यही भी आ जाता है। तो हिया पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तो हिया यही कहता है, मैं तुम्हारा बेस्ट मैन हूँ, मैं यहाँ कैसे ना हो। तो हिया कहता है, तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहते हो या फिर वेडिंग में क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, तुम इसके लिए क्यूरियस हो? तो हिया यही कहता है, मुझे ये स्माइल पास करने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी फ्रेंड की को वर्कहॉलिक बनते हुए नहीं देखना चाहता। तुम्हें अपने आप को वेडिंग के लिए प्रिपेयर करना होगा और मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है। मना करने की कोशिश भी मत करना, तुम्हें हैंडसम लगना होगा ख्वा के लिए।
अब सीन दिखाते हैं जब क्वा कह रहा होता है अभी वेडिंग का मैं क्या करूं, कितनी चीजें बची है करने के लिए। डीयू कहता है तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या सोचना है, ये पूरी की पूरी 30 है जो तुम्हें करना है। और क्वा को पूरी लिस्ट दिखाता है जो उसको करनी है। तभी क्वा खुशी से कहता है तुमने पूरी लिस्ट बना रखी है। तो डीयू कहता है मैं सही बंदा हूं ना एकदम। तभी क्वा डीयू को हक करके कहता है मैं तुम्हारे बिना क्या ही करूंगा। तो खुंडियो कहता है तुम सरवाइव कर लोगे मेरे बिना, पर तुम्हारी वेडिंग का डिसीजन लेने में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो क्वा कहता है मुझे पता है डियो। तभी डियो क्वा से पूछता है क्या तुम अभी भी हिया से शादी करना चाहते हैं। तो क्वा कहता है हाँ, मैं अपनी पूरी लाइफ यही तो चाहता था। वैसे जो तुमने लिस्ट बनाई है उसमें से कोई भी ऐसी चीज है जो मुझे आज कराना है। तो डियो कहता है वेडिंग स्टूडियो में जाने के अलावा तुम्हें अपना भी ध्यान रखना होगा और हम कुछ ट्रीटमेंट कराने जाएंगे। तभी दोनों एक क्लिनिक में पहुंचते हैं। तो कुआ कहता है मुझे क्या करना है। तो लियो कहता है मैंने सब प्लान कर रखा है, जब ये ट्रीटमेंट हो जाएगा तो तुम बहुत हैंडसम लगोगे, तो तुम रेडी हो। और दोनों ही ब्यूटी ट्रीटमेंट का स्टार्ट हो जाता है। हिया का भी दूसरी तरफ हिया का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और इस तरफ कुआ का। ट्रीटमेंट के बाद कुआ कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ। तो डियो कहता है मोस्ट हैंडसम। सीन दिखाते हैं जहाँ डियो कुआ से और हिया का मैनेजर हिया से वेडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और इन दोनों के क्वेश्चंस बिल्कुल अपोजिट होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है तुम्हारी ड्रीम वेडिंग कैसी होनी चाहिए। इस पर हिया को ग्रैंड वेडिंग चाहिए होती है और कुआ को सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स चाहिए होते हैं शादी में, मतलब एकदम नॉर्मल वेडिंग। दूसरा क्वेश्चन होता है कि थीम किस कलर का होना चाहिए, जिस पर कुआ कहता है व्हाइट एंड ग्रे और हिया कहता है कोई भी फॉर्मल सा होना चाहिए, कुछ भी चलेगा, फॉर्मल होना चाहिए बस। तीसरा क्वेश्चन होता है कि लोगों को वेडिंग में कितने गेस्ट चाहिए। तो हिया कहता है 700 500 से लेके 600 गेस्ट होने चाहिए कुआ के साइड से। और हिया और कुआ कहता है कि मुझे तो सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली होनी चाहिए तो शादी हो जाएगी। तभी ये सारे क्वेश्चन हिया के मैनेजर को दिखाता है और इन दोनों का और वो देखकर दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। अब सीन नुअर और सिन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ सिन थाई प्रेयर रीड कर रहा होता है। तभी सिन कहता है तुम क्या देख रहे हो नुअर। तो नुअर कहता है ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मंक बनना चाहते हो। जिस पर सिन क्यूट वे में सिर हिलाकर कहता है हाँ, और कहता है मैं ग्रेजुएट भी हो चुका हूँ तो ये एकदम सही टाइम है और मैंने मंक की सेरेमनी की डेट भी सोच रखी है। तो नुअर कहता है तुम मंक बनने से पहले कुछ करना चाहते हो। तो सिन कहता है मुझे नहीं पता। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ मैनेजर हिया और हिया याई को अपने हाथों से केक टेस्ट करा रहा होता है। तभी वहाँ क्वा और डियो आ जाते हैं। हिया याई डियो से पूछता है इतना इतना लेट कैसे हो गए तुम। होन डियो कहता है मुझे डांटिए मत, और दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स के साथ बैठ जाते हैं। तो मैनेजर कहता है सीट ज्यादा ही भीड़ भाड़ वाली हो गई है। ओ सॉरी, मैं तो भूल गया था, आप तो कपल हो, आप एक साथ बैठ सकते हो। और सब अपने अपने कपड़े सेलेक्ट करने चले जाते हैं। तभी हिया क्वा से पूछता है तुम दोनों ने मॉर्निंग में क्या किया, तुमने मजे किए। तो क्वा कहता है हमने बहुत सी चीजें ट्राई करी है हिया और हमें बहुत मजा आया। तभी हिया कहता है कि मैनेजर और हिया याई वेडिंग प्लान में उनकी मदद कर रहे हैं और अगर तुम्हें कुछ पसंद आता है तो उसको फाइनल कर देना। कुआ कहता है आपको भी तो पसंद आना चाहिए। इस पर यह कहता है मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है, वो तुम हो। तभी खुंडियो खुआ को वेडिंग सूट ट्राई करने के लिए कहता है और दोनों को अलग अलग जाना होता है। तो यह कहता है हम दोनों को सेपरेट क्यों जाना है। तो खुंडियो कहता है ये एक सरप्राइज है। तभी यह कहता है क्या हमारे सूट्स मैचिंग के होंगे। तो यह कहता है तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, और दोनों अपने सूट ट्राई करने चले जाते हैं। अब सीन दिखाते हैं जहाँ डियो और हिया यही बातें कर रहे होते हैं। तो खुंडियो कहता है मिस्टर ग्रूममैन आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो हिया लियन के हेल्प करनी चाहिए। तो हिया यही कहता है मैनेजर हेल्प कर रहा है हिया की, तुम भी तो ग्रूममैन हो। तभी खुंडियो कहता है आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, आपने पहले से ही क्वा के सारे आंसर देख लिए थे, तो आप हिया लियन को कन्विंस क्यों नहीं किया क्वा के लिए।
तो जिस पर हिया यही कहता है मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता। तो खुंडियो कहता है मैं तुम्हें फोर्स करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस तुम्हें उन्हें कन्विंस करना था। तो हिया यही कहता है मुझे मुझे भी तो तुमने भी तो हिया लियन के सारे आंसर देख लिए थे, तुम अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करो। वैसे मेरे ख्याल से दोनों की चॉइस काफी अलग है। तो खुंडियो कहता है अलग नहीं, बिल्कुल अपोजिट है। तो भैया यही कहता है हमें पहले उन दोनों को डिस्कस करने देना चाहिए, और अगर दोनों किसी बात पर अग्री नहीं होते हैं तो मैं लियन को से बात करूंगा। तो खुंडियो कहता है ओके, अब आपको हिया लियन की हेल्प करने जाना चाहिए। तो हिया यही कहता है खुंडियो इवनिंग को डेट पर चलते हैं। तभी खुंडियो वहां आकर कहता है क्या तुम्हें कोई सूट मिला जो तुम्हें पसंद हो? तो ख्वा कहता है नहीं, वैसे तुम्हें मिला? तो डियो कहता है मैं क्यों ढूंढने लगा? तो ख्वा कहता है क्योंकि तुम इसमें ज्यादा शामिल हो, तुमने लिस्ट देखी है जो तुमने अपने फोन में बनाई है, मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा प्रिपेयर हो शादी के लिए। तो खुंडियो कहता है मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो ख्वा कहता है तो सूट सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प करो। अब ख्वा सूट पहन कर डियो को दिखाता है, पर डियो को एक भी सूट पसंद नहीं आता। तभी ख्वा को कॉस्मिसो का कॉल आता है और वो उसे अटेंड करता है। तभी सीन मैनेजर की तरफ शिफ्ट होता है, जिसे हिया लियन में अपनी स्वीट हार्ट दिख रही होती है, और वो जल्द से और उसे स्वीट हार्ट कह ही रहा होता है, तभी उसको हिया लियन की आवाज आ जाती है और उसका सपना टूट जाता है। और वहीं हिया अपना सूट सिलेक्ट कर वापस आ जाता है और कहता है खुंडियो और ख्वा अभी तक फ्री नहीं हुए, पर कोई बात नहीं, वो अपना टाइम ले सकते हैं। अभी सीन ख्वा की तरफ शिफ्ट होता है, जो कॉस्मिसो को मिडनाइट तक जवाब देने को कह चुका होता है और बहुत हैप्पी भी होता है। तभी खुंडियो से कहता है मैं क्या करूं, हिया से कैसे बात करूं? तो खुंडियो कहता है शायद तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना है। तो ख्वा कहता है क्या होगा अगर हिया ने मेरा वेट नहीं किया तो खुंडियो कहता है पहले तुम हिया लियन से बात तो करो, तब आगे की सोचना। अब सीन टेम्पल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ सिन प्रेयर कर रहा होता है और बीच में रुक जाता है। तभी वह कहता है मैं सडनली प्रेयर ठीक से सुना नहीं पा रहा, नॉर्मली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यह सुनकर नूर वहां से जाने लगता है। तो मंग कहते हैं क्या पहले तुम प्रेयर को खुद सुनना चाहोगे? तो सिन कहता है मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मंग कहता है मैं तुम्हें इसके लिए डांटूंगा नहीं, पर तुम्हें अपने आप से पूछना होगा कि तुम मंग के लिए रेडी हो या नहीं। तभी सिन नूर के पास जाकर कहता है तुम बिना बताए वहां से क्यों चले गए? तो नूर कहता है मुझे लगा तुम मेरी वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, मैं तुम्हें पहले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर मुझे लगा तुम मेरी वजह से डांट खा रहे हो। वैसे सिन क्या हुआ? तो सिन कहता है मैं अपने दिमाग की शांति खो चुका हूँ, वैसे मैंने कभी पूछा नहीं तुम क्या करना चाहते हो, वैसे तुम पहले हो जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने आते हो, शायद यही सही टाइम नहीं है। तो न्यूर कहता है वैसे मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। और ये कहकर दोनों साथ में चले जाते हैं। अब सीन हिया और ख्वा की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ ख्वा कह रहा होता है हम ऐसे नहीं कर सकते। तो हिया कहता है क्यों नहीं कर सकते, हमारी वेडिंग है। तो ख्वा कहता है राइट हमारी वेडिंग है, सिर्फ मेरी नहीं है। तभी वह एक वुमेन की एंट्री होती है जो एक ब्रांड की ओनर होती है, और ये लेडी बहुत ही वियर्ड होती है, अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है। और वहां से जब उसे एग्जिट करना होता है तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद गेट खोलती है। वो ख्वा और हिया को देखकर इतनी पागल हो चुकी थी। अब सीन ख्वन लियो की तरफ दिखाते हैं जो कुछ सोच रहा होता है। तभी हिया यही उसे कहता है किसके बारे में सोच रहे हो? तो खुंडियो कहता है मैं बस ये सोच रहा हूँ कि हमारी सारी डेट घर पर ही क्यों होती है। तो हिया ये कहता है मुझे पसंद नहीं, तुम्हें पसंद नहीं है? तो खुंडियो कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ। तो हिया यही कहते हैं तुम डेट पर कहाँ जाना चाहते हो? तो खुंडियो कहता है घर पर, वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ, और नोंग के साथ भी। वैसे भी वो बहुत स्मार्ट है, अपना नाम सुनते ही बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। तो हिया ये कहता है वो स्मार्ट नहीं है,
बस उसे बात करना पसंद है, क्योंकि यही बहुत डिफरेंट नेम लेते हैं, जिस पर वो उनकी जो डॉगी है वो हर बात पे भौंकती है, तभी वो ऐसा कहते हैं। तभी खुनलियू कहता है वो तुम्हें पसंद करती है, तभी तुम्हें देखकर बात करती है। तो यही कहता है क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। वैसे अब हमें भी अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। शादी करना इतना बुरा नहीं होता है। और डियो को किस करने जा रहा होता है, तभी नोंग तेजी से भौंकती है, जिससे रोमांस पर पूरा पानी फिर जाता है। और यही इसको उठाकर कहते हैं तुम्हें बार करना सही में बहुत पसंद है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ हिया और क्वा अपने घर आ जाते हैं। तभी क्वा कहता है मैं शावर लेकर आता हूँ, फिर मैं यही नीचे आकर अपना काम कंप्लीट करूंगा। तो हिया कहते हैं ये तो तुम हमारे रूम में भी कर सकते हो। तो क्वा कहता है तुम्हें सुबह वर्क पे जाना है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं यही काम कर लूंगा। तो हिया को लग ही जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्वा उससे कुछ छुपा रहा है। अब सीन दिखाते हैं जब क्वा अपने ड्रीम के बारे में सोच ही रहा होता है और सोचते सोचते उसको हेडेक होने लगता है। तभी हिया जो क्वाड की डॉल होती है उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में। और वो अपने आप से कहता है भला मैं डॉल से क्यों बात कर रहा हूँ। तभी कुछ देर बाद वो क्वा को मैसेज करता है कि तुम ऊपर आओगे, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम उससे कह सकते हो। फिर उसके बाद क्वा ऊपर जाता है और उससे बात करता है शादी से रिलेटेड, कि मतलब उसको कॉस्मिशो एंटरटेनमेंट से ऑफर आया है आर्टिस्ट बनने के लिए और वो वहां जाना चाहता है। और हमारा ये जो एपिसोड है यही खत्म होता है। थैंक यू।